हर आए रोज मसाजिद बंद की जा रही हैं, इसकी क्या वजह है और ये क्या हो रहा है? फ्रेंच अथॉरिटीज ने तकरीबन पिछले अगस्त से लेके अभी तक 25 मसाजिद को बंद कर दिया है और उसकी वजह ये बताई जाती है कि बेसिकली एक जो बिल लेके आए थे, रीइंफोर्सिंग रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स, वो कहते हैं कि ये इस तरह का ये जो कानून साजी है बेसिकली जो कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ है, लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को स्टिग्मेटाइज भी करती है। लेकिन अगर देखा जाए कि ये मसाजिद बंद हो रही हैं, हो क्या रहा है और फ्रांस इतना ज्यादा क्या इस पर बात कर रहा है? कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न फ्रांस में एक जो मॉस्क है उसको 6 महीने के लिए मस्जिद को बंद कर दिया गया है क्योंकि वो वहां पे वायलेंस को प्रमोट किया जा रहा था। अब ये है कि जैसे आप कह लेना कि एक तो वायलेंस की बात हो रही थी, दूसरा वो कह रहे हैं कि इंतहा नफरत की बात हो रही थी अगेंस्ट अदर्स, और तीसरा ये है कि जो जिहादिस्ट हैं, जो जिहाद कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, जो जिहादी हैं, उनको जो है वो अपोलोजिस्ट नैरेटिव से देखा जा रहा है, मतलब उनको डिफेंड किया जा रहा था। तो जो फ्रेंच अथॉरिटीज हैं उन्होंने कहा है कि ये जो अनएक्सेप्टेबल प्रीचिंग है, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं ये ईसाइयों के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, होमोसेक्सुअल्स के एंड ज्यूज के अगेंस्ट बात हो रही है। अब बेसिकली अब होता यह है कि बहुत सारे फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है कि जो मसाजिद है वो एनजीओ चलाती हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा इकट्ठा करना होता है, तो सीधा इमाम और मस्जिद तो पैसा नहीं इकट्ठे होते, वो एनजीओ है बेसिकली होप एंड फ्रेटर्निटी जो इस मस्जिद को रन करती थी। उन्होंने ये कहा जनाब कि हम इस तरह नहीं कर रहे थे, लेकिन फ्रेंच अथॉरिटीज कह रही हैं कि ये बंदा रेगुलरली वहां का मस्जिद का प्रीचर था, नमाज पढ़ाता था, सरमन देता था और ये बात कर रहे हैं, लेकिन वो एनजीओ वाले कह रहे हैं, मस्जिद वाले कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची में अभी तक 2 मसाजिद को गिरा दिया है। वेरी गुड। और उनका कहना यह है कि ये इलीगल बनी हुई थी, एक कब्जे वाली जमीन पे बनी हुई थी, और जज साहब ने कहा कि क्या किसी जगह पे लैंड ग्रैबिंग अगर की जाए यानी कब्जा किया जाए तो क्या वहां पर नमाज जायज होती है? बिल्कुल नहीं होती सर। आपने बहुत अच्छे की 2 मस्जिदें गिरा दी और मस्जिद कई मसाजिद ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है वो कोर्ट ने एक्शन लिया है और उनको गिरा देने का हुक्म दिया है। मेरे ख्याल से जितनी भी गैर कानूनी तरीके से मस्जिदें बनी हुई हैं और मदरसे बने हुए हैं उन सबको गिरा देना चाहिए और उनकी जगह पे आप कोई स्कूल बना दें, कॉलेज बना दें, यूनिवर्सिटी बना दें, लाइब्रेरी बना दें, चले शॉपिंग मॉल बना दें, मैं जाके शॉपिंग कर लूंगी, ऐसी क्या बात है, मुझे भी बड़ी ड्रेसेस की जरूरत रहती है। ये देखें, ये कोई मेरा ख्याल है 100 दफा मैं ये शर्ट पहन चुकी हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मगर ये सब कुछ करना चाहिए और करना होगा अदालतों को, और वो कर भी रही हैं। और अब उन्होंने अगर शुरू किया है तो मैं अप्रिशिएट करूंगी हमारी अदालतों को कि उन्होंने कोर्ट से जो है फिलहाल जो है उन्होंने कराची को टारगेट किया है, लेकिन उनको आगे बढ़ना होगा और पूरे मुल्क में से जो है ये खामखाई की जो एक जगह पे 10-10 मस्जिदें बना रखी हैं और लाउड स्पीकर लगा के और मुल्ला जो है वो सारे वक्त चिल्लाते रहते हैं, इनको बंद करना होगा और इन मदरसों को बंद करना होगा, इनको गिराना होगा। और बिल्कुल जी बुलडोजर चलाइए, बुलडोजर चलने के लिए होते हैं, ऐसे ही खड़े रहते हैं हमारे यहाँ फालतू में बुलडोजर इतने ज्यादा है पाकिस्तान में, आप वैसे ही निकले तो कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं। सर उठाइए उन बुलडोजर को और गिराइए इन मस्जिदों को और इन मदरसों को भी, जहां पे ये मुल्ला माफिया बैठकर लोगों के जहनों में जहर भर रहे हैं और रोजी रोटी कमा रहे हैं। यानी इन्होंने जो है एक तमाशा बना के रखा हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं। यानी यहाँ पे तो ये कहते हैं कि जी ये जो दुनिया है ये आखिरी नहीं है, और आखिरत के बाद यानी मरने के बाद की लाइफ बताते हैं जो इन्होंने खुद भी नहीं देखी, और कहते हैं जी वहां पे बड़े मजे लगे हुए, पता लगा यहाँ से बंदा टपक के ऊपर गया तो ऊपर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन और खुद ये लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, करोड़ों के घरों में रहते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी सादा जिंदगी गुजारिए और बाकी सारे जितने भी आपने अय्याशी करनी है, जितने भी आपने ऐसे वैसे काम करने ना, वो आप ऊपर जाके किएगा। तो भाई इन मुल्लाओं की ना सुने, इसलिए तो खुद सब कुछ ऐसे वैसे करते रहते हैं और कई बार पकड़े भी गए ना। आपने तो खुद देखिए, कभी छोटे छोटे बच्चों के साथ, कभी बकरी के साथ, कभी गधे के साथ। चीफ जस्टिस साहब मस्जिद का वारिस नहीं, वजीर आला साहब मस्जिद का वारिस नहीं, कमिश्नर साहब मस्जिद का वारिस नहीं। अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है, अगर तुमने माई का दूध दिया है, आओ मस्जिद को गिरा के दिखाओ, देखते हैं तुम कैसे मस्जिद कह रहे हैं कि नहीं ये ओकेजनल स्पीकर था। अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आके जो हमें चीज समझनी है वो ये है कि ये हो क्या रहा है बेसिकली, और दूसरा ये है कि जो फ्रेंच अथॉरिटीज हैं वो भी ये भी कह रही हैं कि ये मगरबी मुआशरे को इस्लामोफोबिक के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि मसाजिद के अंदर ये जो ट्रेंड चल रहा है, और इसी तरह तकरीबन 25 मसाजिद जो हैं वो बंद कर दी गई हैं जब से ये बिल आया है। और तकरीबन फ्रांस के अंदर 2620 मसाजिद हैं, या आप कह लें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप है मुसलमानों के लिए, जो कि बहुत ज्यादा हैं। और अगर आप देखें कि इनमें से जो एक बड़ी तादाद में मसाजिद को बंद किया जा रहा है, और दूसरा ये है कि ये क्यों किया जा रहा है, ये जो मैंने आपको वजूहात बताई इनको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि हाँ भाई क्या हो रहा है, आप कह रहे हैं कि जी आप मगरबी मुआशरे को इस्लामोफोबिक कहते हैं। अब होता यह है कि जो पाकिस्तानी या जो मुस्लिम लीडर जो हैं, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, ओआईसी की जब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो आई ट्राई टू गैदर आउट कि इमरान खान जो है
उन्होंने बात करनी थी अफगानिस्तान के ऊपर, उन्होंने अमेरिका और मगरब पे तनकीद शुरू कर दी कि ये इस्लामोफोबिया जो है इसकी उसकी बातें शुरू कर दी। अब होता यह है कि जो भी लीडर्स के फॉलोअर मगरब में बैठे होते हैं, जो अपनी पर्सनल जिंदगी कारोबार मकासद के लिए गए हैं, लेकिन जब वो सुनते हैं कि हमारा लीडर पाकिस्तान में बैठ के या मुस्लिम दुनिया के किसी और मुल्क में बैठ के बस इन्हीं तरीके से नौकरी लगी जिन्हें सामने की है दैट वी हैव टू अनॉय द वेस्ट। ठीक है, इमरान खान साहब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वो जो बेहतर समझते हैं, जो उनको सूट करता है, मुल्क को क्या सूट करता है वो तो शायद वो नहीं समझते, लेकिन जो उनको सूट करता है जिससे वो दोबारा पावर में आ जाएंगे या अपना मजहब कार्ड खेलेंगे तो ज्यादा अच्छे रहेंगे और मौलाना फजलुर रहमान और बाकी मजहबी जमातों के जो है वो अगेंस्ट अपने वोट को इंटैक्ट रखेंगे। अब होता क्या है कि इमरान खान साहब ओआईसी के में बात करनी थी अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे और वो चले गए अमेरिका को क्रिटिसाइज करने, वो चले गए यूरोप को क्रिटिसाइज करने, वो चले गए इस्लामोफोबिया के ऊपर। अब होता क्या है कि जो लीडर्स के फॉलोअर बैठे होते हैं वो समझते हैं जो हमारा लीडर कर रहा है ना वो सच बोल रहे हैं, ये बड़ी गलत करता है, ये बड़ा बोलता है। अब को ना बोलिया बिकॉज आई हैव मेट मेनी पाकिस्तानीज अब्रॉड, जब उनसे मिलते हैं तो जब पूछते हैं कि हाउ डू यू थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान, क्या सोच रहे हैं, तो वो कहते हैं बड़ा बंदा है पाकिस्तान, बड़ा बंदा है, करप्ट नहीं है, चोर नहीं है, पैसे नहीं डिलीवर करेगा। लेकिन द पॉइंट हियर इज कि देयर आर सेंसिटिविटीज ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज व्हिच जो मस्ट बी हमें अंडरस्टैंड करनी है। पहली बात क्या है कि आप हाउ कैन यू बी एन अपोलोजेटिक फॉर जिहाद, भाई ये चीजें हमें क्लैरिटी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लिखा बहुत कुछ क्या है कॉन्स्टिट्यूशंस में, पेपर्स आते रहते हैं, लेकिन वर्बली कम्युनिकेट नहीं हो रहा वहां को कि भाई जिहाद जो है वो इंडिविजुअल गन पकड़ के पिस्टल पकड़ के कोई सुसाइड वेस्ट पहन के ये नहीं कह सकता मैं जिहाद कर रहा हूं, मैंने एक बंदे को मार दिया मैंने जिहाद किया। जिहाद ऐसे नहीं होगा, वायलेंस की आप बात नहीं कर सकते, आप नफरत की बात नहीं कर सकते। अब होता क्या है, हमारे जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने कहा है कि जी बंद करो ये सारा तमाशा, और जो इलीगल मस्जिद बनी हुई है उनको उन्होंने गिराने का हुक्म दिया था, बल्कि 2 मसाजिद उन्होंने गिरवा भी दी हैं। उसके अगेंस्ट जो है जेयूआई के प्रेसिडेंट सिंध चैप्टर के जो है राशिद सोमरो, वो जी हमारे चीफ जस्टिस जो है गुलजार अहमद साहब को धमकियां लगा रहे हैं। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। चीफ जस्टिस साहब मस्जिद का वारिस नहीं, वजीर आला साहब मस्जिद का वारिस नहीं, कमिश्नर साहब मस्जिद का वारिस नहीं। अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है, अगर तुमने माई का दूध दिया है, आओ मस्जिद को गिरा के दिखाओ, देखते हैं तुम कैसे मस्जिद का। जी, ये इस तरह के नमूने हमने जमा कर रखे हैं और इस तरह के सांप हमने पाल रखे हैं, इसी वजह से हमारे मुल्क का यह हाल है। अब अगर किसी इंसान के, यानी कहना चाहिए किसी बेहतरीन इंसान ने जो है उठकर कह ही दिया है, हिम्मत कर ही ली है कि जी जो इलीगल मस्जिद बनी हुई है उसको गिराया जाएगा, तो ये फिर इस तरह के सांप निकल आते हैं और फिर इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं कि जी मस्जिद को गिरा के दिखाओ। बिल्कुल जी, मैं तो यही कहूंगी कि चीफ जस्टिस साहब हिम्मत कीजिए और इस मस्जिद को बिल्कुल गिराइए। अगर आप नस्ला टावर गिरा सकते हैं जहां पर लोग रहते थे, जहां पे लोगों के घर थे, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई उन घरों में लगाई थी, और उनमें से 1-2 का तो मैंने ये भी सुना है कि उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया। अगर आप उसके ऊपर आपने अपना जो है अपने कदम पीछे नहीं किए और उस टावर को गिराया, तो ये जो गैर कानूनी मस्जिदें बनी हुई हैं कराची में, क्या पूरे मुल्क में, उन सबको गिरा देना चाहिए। और ये जो आपने देखे जिस तरह का मुल्ला माफिया पाकिस्तान में है, ये तभी काबू आएगा आपके जिस वक्त आप इनके फन 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 वो जो सर होता है ना सांप का, उसको बोलते हैं, तो वो जब तक आप उसको नहीं काटेंगे, उसको पांव के नीचे नहीं कुचलेंगे, तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं है। वरना इनकी तो यही बातें हैं कि जी हम तो बड़ा कोई नेक काम कर रहे हैं और जी सारा कुछ तो जिसे कहना चाहिए कि दूसरे जहान में जाके मिलेगा, लेकिन खुद ये किस तरह की गाड़ियों में सफर करते हैं, किस तरह के इनके खर्चे हैं, कहां से इनको पैसा आता है, सभी लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, इस बात